तो हेलो गाइज, राम राम, जय श्री श्याम। अगर आप भी पहली बार खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है कैसे जाना है, क्या करना है, कितना खर्चा आएगा और कैसे कैसे जाना है, खाटू श्याम जी के लिए ट्रेन कहाँ से मिलेगी, बस कहाँ से लेनी है और रूम सस्ते में कहाँ मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखो। खाटू श्याम जी का कोई अपना रेलवे स्टेशन नहीं है, आपको रिंगस जंक्शन या जयपुर जंक्शन जाना पड़ेगा। वैसे तो ट्रेन बहुत है, लेकिन कुछ को ट्रेन वीकेंड में 2 दिन चलती है, शनिवार और संडे, जो कि ये लोकल ट्रेन है, शनिवार और संडे को ही चलती है। दिल्ली जंक्शन यानी कि ओल्ड दिल्ली, आपको 8:05 पे वहां से ट्रेन ये खुल जाएगी। ये ट्रेन आपको दिल्ली कैंट पे भी मिल जाएगी। इस ट्रेन का नंबर है 74,041 यानी कि 74041 और रिटर्न ट्रेन का नंबर है 74042। आपको ये ट्रेन रिंगस जंक्शन से 2 AM पे मिल जाएगी। वैसे आप कहीं से भी आ रहे होंगे, अगर पॉसिबल हो सके तो आप रिंगस जंक्शन तक का ही ट्रेन का टिकट लें। रिंगस जंक्शन के बाहर आपको ऑटो, टेम्पो, बस ये सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको पर्सनल टैक्सी थोड़ी महंगी पड़ सकती है। रिंगस जंक्शन से आपको जो भी गाड़ी मिलेगी सीधा लेकर जाएगी खाटू श्याम। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, रात होते ही इनका किराया बढ़ जाता है। सारे तो नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ ऐसा करते हैं। यहाँ से हमें 3 रास्ते मिलते हैं, एक जाता है रिंगस रोड, एक जाता है मेला मार्ग और एक जाता है तोरड़ गेट, जो कि हमें जाना है तोरड़ गेट। अब देखो, यहाँ आने की खुशी तो अलग है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कि फ्रॉड करने में एक्सपर्ट है, तो इनसे आप बचकर जितना रहे उतना सही रहेगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है, जो कि आप सबको भी पता होना चाहिए, जो पहली बार जा रहा है या जो कभी कभी जा चुका है। खाटू श्याम जी आने के बाद ये टेंशन रहता है कि बैग कहाँ रखना है, नहाना कहाँ है, फ्रेश कहाँ होना है। ये वीडियो बस उन लोगों के लिए है जिसका बजट कम है। कुछ लोग अभी भी करते हैं, रूम का रेट कुछ और बताएंगे, लेकिन आप जब जाके रहने लगोगे और जब जाओगे तो उनका रेट और ही बढ़ जाता है। देखो, जो पहली बार आता है उसके साथ कभी ना कभी ये हो जाता है, लेकिन दूसरी बार आता है तो उसको भी ये सब समझ रहता है, लेकिन जो पहली बार आ रहा है ये वीडियो उसके लिए है। वैसे तो यहाँ रूम 500 से 1000 प्लस 1500 से 5000 तक का मिल जाता है, लेकिन अगर बजट में लेना है तो 500 से 1200-1300 में मिल जाएगा बढ़िया। तो हमने लिया था 1000 में नॉन AC 24 घंटे के लिए। अगर आप रूम कहीं भी ले रहे हो, लेकिन आप रूम का फोटो वगैरह जरूर पहले देख लेना रूम में जाने से पहले, और रेट वगैरह कंफर्म पता कर लेना कि यही रहेगा या एक्स्ट्रा चार्ज भी आगे जोड़ोगे आप। तो चलिए बढ़ते हैं मंदिर की ओर। वैसे तो खाटू श्याम भीड़ बहुत रहता है, लेकिन हम आए थे शुक्रवार को। शुक्रवार के दिन इतना भीड़ नहीं था जितना शनिवार और संडे को होता है। हमने प्लान बना रखा था कि हमें शुक्रवार, शनिवार और संडे को वहीं रहना। हमारा प्लान था कि सुबह वाली आरती में हम सारी फैमिली रहे, तो हमने सुबह वाली आरती भी कर ली और दर्शन भी कर लिया बिना भीड़ भाड़ के, क्योंकि हम आए थे शुक्रवार। फाइनली जाके हमारा दर्शन हो ही गया, हम कर लिए दर्शन। इस बार हमें उतना टाइम नहीं लगा था जितना पहली बार लगा, क्योंकि आज वाला दिन बहुत ही खाली मंदिर था। मेरे हिसाब से भीड़ भाड़ में नहीं जाना है तो आप त्योहारों में बिल्कुल ना जाए, क्योंकि त्योहारों में बहुत भीड़ होती है। इससे पहले आप कभी भी जा सकते हो, एकादशी को ना जाएं क्योंकि उस टाइम भी बहुत भीड़ होता है। इससे पहले आप कभी भी चले जाओ, और शुक्रवार को तो बिल्कुल ही भीड़ कम होता है। ऐसे यहाँ पे 2 कुंड है, लेकिन लोग एक ही में दर्शन करके चले जाते हैं, क्योंकि दूसरा वाला इसके पीछे है। बहुत लोगों को दूसरे कुंड के बारे में तो पता ही नहीं होता, इसलिए मैं ये वीडियो पर्सनली उन लोगों के लिए ही बना रहा हूँ जिसको पता नहीं है। पहले वाले कुंड के पास लोग घर बनाते हैं ईंटे पत्थर के, और मन्नतें मांग के जाते हैं जिनका अपना घर बन जाए। फिर क्या, लगे हाथ हमने भी घर बना ही लिए छोटा सा। लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पे घर बना के जाने पे हमारा घर बन जाता है खाटू श्याम जी के कृपा से। फिर हम चले आते हैं दूसरे वाले कुंड में, जो कि प्राचीन कुंड है। ये कुंड जस्ट पहले वाले कुंड के पीछे यानी बैक साइड में है। आपको पहले वाले कुंड से 200 मीटर तक का आना पड़ेगा, फिर जाके ये दूसरा कुंड आपको मिलेगा। ये है प्राचीन श्याम कुंड। फिर हमने भी थोड़ा बहुत खाया और फिर चल लेते हैं और आगे। इसी धर्मशाला के पीछे हमारा होटल रूम है, जिसका नाम है दयाल पैलेस। मैं आपको इन पैलेस वालों का नंबर भी दे दूंगा, आप इनसे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको तोरड़ गेट से पिकअप कर लेंगे, वहां से आपको 500 से 700 मीटर बस जाना है। उसके बाद इनका ये होटल रूम है। थोड़ा बहुत आराम करके फिर शाम को हम चले आते हैं तोरड़ गेट पे घूमने, क्योंकि शाम का नजारा ही कुछ अलग होता है। फिर क्या, थोड़ी बहुत फोटो शूट वगैरह कराई और चले आए खाना खाने, क्योंकि अब भूख भी बहुत लग गई थी। आप चाहें तो तोरड़ गेट के आसपास जो भी दुकानें हैं वहां पे आप खाना खा सकते हैं शाम का, काफी बजट में मिल जाएगा। ये है होटल रूम का बाथरूम, जो कि काफी बढ़िया है बजट के अनुसार। आपको 1200 से 1300 में AC रूम और 500 से 700 यानी 1000 रुपए में नॉन AC भी मिल जाएगा। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि गेट पे लिखा हुआ है। फिर हम अगली सुबह 7 बजे चले आते हैं फिर से आरती में, लेकिन इस बार बहुत भीड़ था, क्योंकि आज है दिन शनिवार, और इतना ज्यादा भीड़ था कि जहां हमें पहुंचने में 20 मिनट लगा था, वहीं हमें पहुंचने में 2 घंटे लग गए। वैसे आप आने का कभी भी प्लान बना सकते हैं, लेकिन शनिवार और संडे बहुत भीड़ रहता है, और त्योहारों में तो बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा। और उस टाइम तो रूम का रेंट भी बढ़ जाता है, जो कि रूम रेंट। तो यहाँ भी मंदिर के बाहर भी कहीं कहीं घर बनाया जा रहा था, तो मेरे घर वालों ने भी घर बना ही लिया। अब देखो, हमारे पास तो पूरे टाइम हमें 6-7 घंटे बचे थे, क्योंकि रात को 2 बजे हमें ट्रेन मिलने वाली थी। तो हमने भी सोचा
घूम लेते हैं जितना घूमना है, क्योंकि फिर कब यहाँ आने के लिए बुलावा आए नहीं आए, कब टाइम मिले नहीं मिले, तो चलते हैं घूमने। वैसे हमें जितना घूमना था हमने घूम लिया, अब चलते हैं वापस ट्रेन की ओर। अगर अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, कितना पैसे लगते हैं, ये सारे आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री श्याम।